नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न क्रमांक हम 3 से सवाल बनाना शुरू करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले जितने भी सवाल हैं इन सभी का हम लोग हल कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी सवालों को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 से बनाते हैं। देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्ष लंब क्रमशः x प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब आधार जो आपका दिया है x प्लस के वाई का होल स्क्वायर दिया है और शीर्ष लंब जो दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है। तो हम लोग को फाइनली बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हल और लिख लेंगे आधार बराबर दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद आपका शीर्ष लंब है ना, शीर्ष लंब जो दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना। शीर्ष लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके मान रखते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग 1/2, आधार आपका दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो लिख लेंगे हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर। शीर्ष लंब जो दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है। तो लिख लेंगे हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और हम लोग क्या करेंगे, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे और x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 1/2 गुना। तो देखिए अभी ये जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर होता है। तो देखिए a के जगह पे x है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के 2ab है ना, माने कि x गुने y, अब प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो वो हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक। चलिए ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2a और b, माने कि x गुने y, अब प्लस का क्या होगा बाबू, तो आपका b स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर लिखेंगे हम लोग 1/2 गुना क्या दिया है, तो आपको देखिए x स्क्वायर प्लस के 2 गुना x फिर गुना y प्लस के y स्क्वायर दिया है ना। तो इसको हल करके लिख लेंगे x स्क्वायर 2 का गुना x और y में होगा तो ये हो जाएगा 2xy और प्लस का क्या हो जाएगा, तो आपका ये y स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना, फिर इसको लिख लेंगे हम x स्क्वायर, गुना इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy और प्लस का y स्क्वायर, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे हम लोग बाबू 1/2 गुना, अब देखिए x स्क्वायर का गुना इन तीनों में करना है, ठीक ना। फिर 2xy का गुना तीनों में करना है, फिर y का गुना तीनों में करना है, ठीक ना। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए x स्क्वायर का गुना जब x स्क्वायर में कीजिएगा तो ये आ जाएगा x के पावर 4, फिर x स्क्वायर का गुना माइनस के 2xy में कीजिएगा तो ये आ जाएगा, देखिए इसके पास 2 गो x है, एक पास 1 गो x है ना, तो ये हो जाएगा 2x3, ये हो जाएगा y, ठीक ना। फिर x स्क्वायर का गुना जब हम y में करेंगे, y स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा y स्क्वायर। फिर अब हम क्या करेंगे, प्लस के 2xy का गुना इन तीनों में करेंगे, ठीक ना। तो 2xy का गुना जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा 2x3y हो जाएगा, ठीक ना। फिर 2xy का गुना माइनस के 2xy में करेंगे तो 2 दूनी 4, माने कि प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, x गुने x क्या हो जाएगा बाबू, x स्क्वायर, y गुने y क्या हो जाएगा बाबू, इसके साथ y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नीचे सब हम लिख लेंगे।
फिर 2xy का गुना हम वाई स्क्वायर में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2x और ये हो जाएगा वाई क्यूब, ठीक ना। फिर अब वाई स्क्वायर का गुना इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक ना। फिर वाई स्क्वायर का गुना जब इसमें करेंगे तो देखिए प्लस गुने माइनस हो जाएगा, है ना। तो वाई स्क्वायर का गुना जब इसमें करेंगे तो 2x ये हो जाएगा वाई क्यूब। फिर प्लस वाई का स्क्वायर का गुना जब वाई स्क्वायर में कीजिएगा तो ये आ जाएगा प्लस का वाई का पावर 4। ये हमने क्या किया बाबू, अब हल कर लिया। अब इसको सावधानी पूर्वक हल करना है तो लिखेंगे 1/2 गुना, चलिए सबसे पहले हम बड़ी घात वाला लिखेंगे, है ना। तो x के पावर 4 वाला इसमें है, कोई नहीं है तो लिख देंगे हम लोग x के पावर 4, फिर y के पावर 4 लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए ये दोनों किसी में नहीं है तो लिख लिए। चलिए उसके बाद देखते हैं कि कटने वाला कोई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x की y है माइनस में और एक है प्लस में, तो इसको हम आसानी से इसको काट सकते हैं। और कोई कटने वाला है, हाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये भी आपस में कट जाएगा। और कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। चलिए तो जो जो कटने वाला है उसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ये फिर वाई स्क्वायर, फिर क्या बच गया माइनस के 4 एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, इसमें क्या बचा, फिर बच गया प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको तो हम पहले लिख चुके हैं तो पहले लिख दिए, है ना। चलिए तो लिखेंगे 1/2 गुना एक्स के पावर 4 प्लस के वाई का पावर 4, ठीक ना। चलिए तो ये दोनों सेम लग रहा है ना, तो दोनों सेम लग रहा है तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। उसके बाद दिया है माइनस का 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे 1/2 गुना x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या गो है, 4 गो है, तो 4 गो में से अगर मान लीजिए 2 घट गया तो माइनस का क्या रहेगा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू चौथा सवाल बोला है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है। यदि चौड़ाई z इकाई हो तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए। कहने का मतलब लंबाई हमको निकालना है फाइनली और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो चलिए हम लिख लेंगे पहले बाबू, आपको लिख लेंगे हम हल। और यहाँ पे बोला है यदि चौड़ाई जो है z इकाई है तो हम लोग मान लेंगे, ठीक ना, कि माना के चौड़ाई बराबर जो दिया है बाबू आपका z इकाई दिया गया है, ठीक ना। तो बोला गया है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से x + y अधिक है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग लंबाई जो है चौड़ाई से x + y अधिक है, तो हम जोड़ दिए चौड़ाई में। चलिए तो हमने क्या है कि चौड़ाई क्या माना z, तो z लिख देंगे यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + के y, तो आपका इतना इकाई आ गया क्या लंबाई। तो आपको लंबाई निकालना था तो लंबाई इतना आ गया, है ना। तो आपको आंसर में दिया रहेगा x + y और प्लस का z दिया रहेगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद आपको निकालना है क्षेत्रफल, ठीक ना। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो लंबाई गुना क्या होता है, तो चौड़ाई। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो लंबाई हमने क्या निकाला है, तो x + y + के z है, तो लिख लेंगे x + y + के z, ठीक ना। चलिए चौड़ाई क्या है मेरा, तो चौड़ाई आपका z है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक एक करके गुना कर लेंगे। x का गुना z में करेंगे तो ये हो जाएगा zx। तो आप xz भी लिख सकते हैं या zx भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, समझे बात। फिर देखिए y का गुना z में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका zy, ठीक ना। फिर z का गुना जब z में करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका z²। और ये जो है आंसर आपका राइट आंसर है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 5,
यदि किसी लड़की ने x प्लस वाई रुपये प्रति किलो की दर से m प्लस n किलोग्राम आलू एवं y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m माइनस 1 किलो टमाटर खरीदे तो उसके कुल कितनी राशि देनी होगी। कहने का मतलब कोई जो लड़की है 1 किलो, मतलब देखिए प्रति किलोमीटर मतलब कि 1 किलो है ना, 1 किलो आलू जब कीनती है, समझे बात, क्या करती है, 1 किलो जो आलू कीनती है तो उसको x प्लस वाई रुपये देने पड़ते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि m प्लस n किलोग्राम आलू अगर लेते हैं तो उसको कितने रुपए हो जाएंगे, ये हम लोग को निकालना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हल लिख लेंगे 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना है। तो 1 किलोग्राम आलू जब वो लड़की कीनती है तो उसको x प्लस वाई रुपये देने पड़ते हैं, x प्लस वाई रुपये को देने पड़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि m प्लस n किलोग्राम आलू ली तो कितना रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब इसलिए कह रहा है कि m प्लस n किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा, तो इसमें गुना कर देंगे हम लोग, है ना। लिख देंगे x प्लस वाई सॉरी है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ठीक से आपको, x प्लस वाई गुना क्या कर देंगे m प्लस के n, तो लिखेंगे m और प्लस का n। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर x का गुना जब m में करेंगे तो ये हो जाएगा mx, ठीक ना। चलिए फिर x का गुना जब n में करेंगे ये हो जाएगा nx, प्लस है तो प्लस, फिर y का गुना m में करेंगे तो ये हो जाएगा my, फिर y का गुना n में करेंगे ये हो जाएगा ny, ठीक ना। तो हम लोग यहीं पे माने कि m प्लस n का जो आलू ली है उसका मूल्य कितना रुपये आ गया, इतना रुपये आ गया, ठीक ना। फिर आगे कह रहा है कि वह जो लड़की है ना, 1 किलो टमाटर लेती है y रुपया में, ठीक ना। 1 किलो टमाटर y रुपया में लेती है तो m माइनस n किलो टमाटर कितने रुपये उसको देने पड़ेंगे, ये आपको बताना है, ठीक ना। चलिए तो लिख लेंगे हम लोग 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या रुपया है बाबू, तो y रुपया है, ठीक। चलिए तो कहा है m माइनस n किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना रुपये होगा, तो y में गुना कर देंगे m माइनस के n, तो m में अगर y गुना करेंगे तो ये हो जाएगा my, फिर y गुना करेंगे तो ही हो जाएगा ny, ठीक ना। तो हम लोग को बताना है कि कुल राशि कितने रुपये देने पड़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल राशि, तो हम पहले इसको लिख लेंगे mx प्लस के क्या है nx प्लस के my प्लस के ny, फिर प्लस के हैं my और जोड़ देंगे हम लोग ny, ठीक ना। तो ny से ny कट गया क्योंकि ये वो प्लस में है एक माइनस में है, तो आपको देखना है कि mx वाला कोई यहाँ पे है तो नहीं है, तो लिख देंगे हम लोग mx, nx प्लस में है तो नहीं है तो लिख देंगे nx, my और my दोनों को जोड़ेंगे तो 2my हो जाएगा और यही मेरा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 6 बोल रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के है ना m प्लस n गुना है। यदि पुत्र की उम्र एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर वर्ष हो तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक लिखिए। कहने का मतलब जो पुत्र का जो उम्र है दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये पुत्र का उम्र है, तो हम लोग को बताना है कि पिता का उम्र क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल, तो जो दिया है उसको लिख लेंगे, है ना। लिखेंगे पुत्र की उम्र है ना, पुत्र की उम्र जो है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर वर्ष है, ठीक। तो हम लोग को बताना है पिता की उम्र,
ठीक। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि पिता की उम्र है ना उसके पुत्र की उम्र के m+n गुना है। तो पुत्र की उम्र इतना है तो पिता की उम्र कितना गुना बोला है कि m+n गुना है, माने जो पुत्र का उम्र है उसमें आपको m+n गुना कर देना है, ठीक ना। तो पुत्र का जो उम्र है x² माइनस के y² है, तो गुना कर देना है m+n और हम लोग का पिता का उम्र आ जाएगा, ठीक ना। चलिए x² का गुना जब m में करेंगे तो ये हो जाएगा mx², फिर x² का गुना जब n में करेंगे ये हो जाएगा n², फिर -y का गुना m में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा my², फिर -y का गुना जब n में करेंगे ये हो जाएगा माइनस का ny²। कोई कटने वाला है तो नहीं कटने वाला, यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सब अभी को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।